अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर बयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से है। जी हां, पाकिस्तान में कोरोना संकट का असर अब क्रिकेट टीम पर भी पड़ने लगा है। अब तक पाकिस्तान क्रिकेट के 10 खिलाड़ी कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज सहित इंग्लैंड के दौरे के लिए चुने गए पाकिस्तान के 7 और खिलाड़ी कोविड-19 के लिए संक्रमित पाए गए हैं, जिससे कुल संक्रमित खिलाड़ियों की संख्या 10 हो चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, इस वक्त भारत और चाइना के बीच तनाव का माहौल है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत चीन सीमा विवाद को लेकर देश के लोगों में गुस्सा है। विपक्ष से लेकर आम जनता सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस समय चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, खामोश बैठने का वक्त नहीं है। यही नहीं, बल्कि चीन के सामान के बहिष्कार को लेकर के भी चर्चाएं हो रही है और पुरजोर तरीके से देश में वकालत भी की जा रही है। अब इसी बीच एबीपी न्यूज ने सी वोटर्स के साथ मिलकर के एक सर्वे कराया है। जी हां, सीमा पर बने ऐसे गंभीर हालात में सरकार के साथ देने वालों की तादाद में बढ़त हुई है, लोगों का भरोसा सरकार से कम हुआ है। इसको लेकर एबीपी न्यूज ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे को अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस पोल में 10,500 लोगों से बातचीत की गई और उनकी अलग अलग सवालों पर राय ली गई। जी हां, सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आप नरेंद्र मोदी पर कितना विश्वास करते हैं। जवाब में लोगों ने क्या कहा, सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। आज भी देश के 72.6% लोग नरेंद्र मोदी पर यानी बीजेपी सरकार पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। उसी तरह से 16.2% लोगों ने कुछ हद तक विश्वास किया है और वहीं 11.2% लोगों का कहना है कि यह सरकार बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है। यह अलग बात है कि जो जवान शहीद हुए हैं उनके घर मातम पसरा है और देश के 72.6% लोग कह रहे हैं, वाह मोदी जी वाह। बिहार में राजद एमएलसी के जदयू में शामिल होने को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने गठबंधन पर जबरदस्त प्रहार किया है। उन्होंने बिहार की अवाम को ऐसे लोगों से होशियार रहने के लिए भी कहा है। ओवैसी बोले कि देश में कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में शामिल होते हैं और बिहार में कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी के एमएलसी जदयू में चले जाते हैं। बिहार की जनता समझदार है, वो सब समझती है। आने वाले चुनाव में वह ऐसे लोगों को अच्छे से समझा देगी। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान को सांस लेने में तकलीफ के चलते मुंबई के बांद्रा स्थित गुरु नानक अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इस खबर की पुष्टि करते हुए 71 वर्षीय सरोज खान के करीबी पारिवारिक सूत्र ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि सरोज खान को 3 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं, ये पूछे जाने पर सूत्र ने बताया कि अस्पताल में सबसे पहले उनका कोविड-19 टेस्ट हुआ, उसके बाद पता चला कि उन्हें कोरोना नहीं है। हालांकि सूत्र ने आगे कहा कि सरोज जी को कोई और तकलीफ नहीं है और बहुत जल्द यानी 2 से 3 दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अमोर विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले गुलाम रब्बानी ने आज आम आदमी पार्टी को छोड़कर एआईएमआईएम का दामन थामा है। आपको बता दें कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर अख्तरुल ईमान ने आज किशनगंज के हेड ऑफिस में, जी हां, एमआईएम के हेड ऑफिस में एमएलए कमरुल हुदा और एमआईएम के कद्दावर नेता अलहाज इजहार अस्फी की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की मेंबरशिप दी है। इस मौके पर गुलाम रब्बानी से जब मीडिया ने पूछा कि आपने आपको छोड़कर एमआईएम का दामन क्यों थामा है, तो गुलाम रब्बानी ने कहा कि यह हक और इंसाफ की बात करती है, यह मुल्क और मिल्लत की बात करती है। बिहार में इस वर्ष के अंत में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। जी हां, ठीक सुना आपने, मंगलवार को आरजेडी के 5 विधान परिषद यानी एमएलसी पार्टी को छोड़ चुके हैं। यही नहीं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि रघुवंश अभी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बिहार की राजनीति में भूचाल तो
आ ही गया है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में 24 घंटों के भीतर 14,933 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह से टोटल मरीजों की संख्या 44 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 4,40,215 हो गई है, जबकि 2,48,190 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। भारत सहित पूरी दुनिया में जहां एक तरफ कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ योग गुरु बाबा रामदेव ने इसकी दवा खोज निकालने का दावा किया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पतंजलि वाले बाबा ने कोरोना आयुर्वेदिक किट जारी कर न सिर्फ हिंदुस्तानियों को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हालांकि आयुष मंत्रालय ने कहा है कि साइंटिफिक स्टडी की जानकारी नहीं है और बाबा रामदेव को चाहिए कि जल्द अज जल्द इसका ब्यौरा दे।